श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, अरे राजा परीक्षित, विष्णु के दूतों में और यमराज के दूतों में बातें चल रही हैं। अब विष्णु के दूत बोलते हैं। हम लोग उत्तर भारत में उन्हें विष्णु के दूत या भगवान के दूत कहते हैं, और दक्षिण भारत में उनको देवदूत कहते हैं। भगवान को देव कहते हैं उधर, या परमात्मा के दूत कहते हैं। वो शब्द देवदूत उत्तर में भी आ गया, इसलिए बहुत लोग देवदूत भी बोलते हैं, यमदूत और देवदूत। लेकिन देवदूत दक्षिण का शब्द है, वो भगवान को देव बोलते हैं उधर। विष्णु के दूत शास्त्र के सिद्धांत में निपुण थे और वो शास्त्र के मर्म को अच्छी तरह से जानते थे। मर्म कहते हैं अंदर की बात। शास्त्र में अंदर जो अक्षरों में लिखा उसके अंदर की बात को मर्म कहते हैं, उसको गुरुजी जानते हैं। देवदूत और गुरुजी में विशेष फर्क नहीं है, दोनों ही भगवान के दूत हैं। इसलिए देवदूतों ने अब तक यमदूतों की बात सुनी और समझा कि इनको तो केवल पुस्तकों का ही ज्ञान है। यमदूतों ने बात भी गलत नहीं कही, अच्छी बातें कही, सही बात कही। जैसे अर्जुन ने कही थी कृष्ण कन्हैया को पहले ही अध्याय में भगवत गीता में, ऐसी सत्य बातें कही हैं। लेकिन वो पुस्तकों की बातें हैं, पुस्तकों का ज्ञान। पुस्तक के श्लोक याद कर लिए और कथा याद कर ली और बैठ गए पंडित जी और कथा बक रहे हैं, वो नहीं। उससे मोक्ष नहीं मिलने का, ना बोलने वाले को ना सुनने वाले को। तो देवदूत कह रहे तुम्हारा ज्ञान तो केवल पुस्तकों का ज्ञान है। अरे अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान होना चाहिए। आत्मज्ञान किसको कहते हैं? जो अंदर से आता है, भगवान का ज्ञान। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार संस्कृत में। सभी ज्ञानम इदम व्याख्याम्य शेषतः। सभी ज्ञान माने अंग्रेजी में बोलते हैं रियलाइज्ड नॉलेज। अरे ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। हम तो भगवान के अंश हैं। भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। सच्चिदानंद में सत माने इटर्नल, अनंत, शाश्वत। चित माने ज्ञानमय। भगवान ज्ञानमय स्वरूप हैं, आनंदमय स्वरूप हैं। उनके अंश हम हैं, तो हमको भी तो वही गुण होने चाहिए। अरे बाल्टी के पानी में से एक बूंद निकाल दिए तो पानी की बूंद और वो बाल्टी का पानी दोनों एक ही है ना। गलत अंतर क्या है? ज्यादा है, वो थोड़ा सा है, इतना ही फर्क है। भगवान बड़े हैं, हम छोटे हैं, लेकिन गुण तो वही है। तो वो जो अंदरूनी ज्ञान है, हमारे शरीर, ये मट्टी का शरीर स्वीकार करने के बाद और संसार में जन्म लेने के बाद वो ज्ञान सो गया है। उसको जगाने के लिए हमको कथा सुननी है या पुस्तक पढ़नी है। किसकी पुस्तक? शुद्ध भगत की पुस्तक। भगवान का शुद्ध भगत जब लिखता है ना, वो अंदर जाती हैं बातें। भगवान का शुद्ध भगत बोलता है ना, वो अंदर जाती हैं बातें, और वो सोए हुए ज्ञान को खींच के जगाती हैं। जैसे आपने एक शेर का बच्चा खरीदा, दुकान में मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है, बहुत जगह मिलता है। अब तो 40-50 वर्ष से नहीं मिलता है। मेरे भारत में भी बिकता था 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले। आपको मालूम है कि शेर तो खा जाएगा हमको, तो क्या सोचा आपने कि बच्चा खरीद के भेड़ों में डाल दो। तो भेड़ों में रहा बच्चा, वहीं खाया पिया उनके साथ, वहीं रहा, बैठा रहा, और भेड़ों की सी आदत सीख गया। लेकिन वो तो भेड़ नहीं है, वो तो शेर है। लेकिन आदत भेड़ों की पड़ गई, क्योंकि भेड़ों की संगत में रहा।
तो एक दिन अब मालिक ले आया घर के अंदर, क्योंकि वो तो भेड़ की आदत है, किसी को काट रहा नहीं है, वो खा रहा नहीं, किसी को हुंकार नहीं भर रहा है, वो तो भेड़ों की तरह व्यवहार कर रहा है। तो वहां पे टीवी चल रही थी, टीवी में एक शेर ने दहाड़ मारी और इसने देखा और सुना। उस शेर का स्वरूप देखा और शेर की आवाज सुनी तो उसने, अरे तेरी का, मैं भी तो वही हूं, और इसने दहाड़ मारी। तो अंदरूनी जो शेर था वो जगा। वैसे ही हम लोग भगवान के बच्चे हैं, हमारा जो अंदरूनी ज्ञान है सोया हुआ है वो जगेगा। और गुरु इसलिए बोलते हैं शास्त्र और इसलिए लिखते हैं, गुरु जी की राइटिंग, लिखना, पुस्तक और गुरु जी की बात सुनेंगे, आपका अंदरूनी ज्ञान जग जाएगा। उसी को सही ज्ञान कहते हैं। पुस्तकों में से श्लोक याद कर लिए और मार दिए ढपल शंख, कथा कह दी, ना तो सुनने वाले को मोक्ष मिल सकता है ना बोलने वाले। क्यों? वो तो चाय पीता है, चाय पीने वाला कैसे मोक्ष दे देगा? उसको भी मोक्ष नहीं होगा, चाय में नशा होता है। आप थक गए हैं, एक घूंट चाय पी लो, हरारत सब खत्म हो जाएगी, तो नशा है ना वो। शास्त्र में कैफीन होता है चाय में, कॉफी में। तो अंदरूनी ज्ञान ही सही ज्ञान कहलाता है, और वही सही है। तो विष्णु बोल रहे हैं, अब तो अगर तुम्हारा ज्ञान तो पुस्तकों का ज्ञान है, ये तो सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आचरण देखने में देवता जैसे नहीं लग रहे हो, तुम्हारा आचरण सही नहीं है, तुम्हारे जो ज्ञान बोले हो तुम उसमें तो आचरण में नहीं है। इसलिए जो ज्ञान आपने सुना है या पढ़ा है वो तीन चीज से ही सही होता है। इन तीन परीक्षा से, तीन तरह की परीक्षाएं होती हैं, एक तो गुरु से, एक साधु से, एक शास्त्र से। आपने किसी से ज्ञान सुना या पढ़ा तो ये तीनों से कंफर्म करना चाहिए। गुरु जी ने कुछ बोला तो ये दो से मिलावट होनी चाहिए, मिलना चाहिए इनकी बात। यदि शुद्ध साधु ने कुछ बोल दिया तो इन दोनों से, शास्त्र से और गुरु जी से मिलावट होनी चाहिए इनकी बात। यदि शास्त्र आपने कुछ पुस्तक पढ़ी तो शुद्ध भगत से और गुरु जी से मिलावट होनी चाहिए उनकी बात। तीन, यही ज्ञान सही ज्ञान होता है। जब तीनों की परीक्षाओं से पास हो जाता है वो सही ज्ञान होता है। और उसको सीखने से, उसका प्रैक्टिस करने से अंदरूनी ज्ञान जरूर जाग जाएगा, जिससे मोक्ष मिलेगा। जो पुस्तकों का ज्ञान पढ़ते हैं और वह मुँह चवानी चलाते हैं, अंग्रेजी में कहावत है अनफिट फॉर लिबरेशन, मोक्ष की अधिकारी नहीं है वो। और उनकी बात सुनेंगे तो आपको कैसे मोक्ष मिल जाएगा? अरे जो गुरु मोक्ष प्राप्त है उनको मोक्ष मिल जाएगा, वही आपको मोक्ष दे सकता है। अंदरूनी ज्ञान, सभी ज्ञान उसको कहते हैं। जैसे अर्जुन ने कही थी, बड़ा पंडित की बात कही थी, बड़े बड़े पंडित जैसी बात करी। प्रथम अध्याय में भगवत गीता में लिखा ना, पहले अध्याय में भगवान ने कहा असत्यानन्व सोचस्तम प्रज्ञावादान, मूर्ख ऐसी बात करता है तू। बताइए, अर्जुन ने तो बिल्कुल सही बात कही, नहीं तो हम छापते ही नहीं उस अध्याय को। बिल्कुल सही है, जो कहा उसने बिल्कुल सही है। ऐसे ही जैसे यमदूतों ने कहा, जो कहा बिल्कुल सही है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन उनको पढ़ रही है अभी धमक, विष्णुदूत धमका रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ये विष्णुदूतों को यमदूतों की बातें सुनकर के आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो तो धर्मराज के दूत हैं, उनको तो धर्म मालूम होना चाहिए। उनको आश्चर्य हुआ, अरे धर्मराज के दूत अधर्म कैसे कर रहे हैं? अरे कैसे हो गया ऐसा? जो अदंडनीय, दंड के योग्य, दंड देने के योग्य नहीं है उसको दंड दिया जा रहा है। ब्राह्मण को, साधु को कभी दंड नहीं देना चाहिए, उनको दंड मिल रहा है, तो कहां है न्याय? बाहर से दिखावा करने से नहीं,
चलता है आध्यात्मिक जगत में। जहां पर अन्याय का प्रभाव है वहां न्याय नहीं हो सकता। आप जाएंगे कचहरी में, कोर्ट में, और वहां पर आपको पता है आप अमायिक हैं, आपने कोई गलती नहीं की है, आपको पता है गलती करने वाला वही है, लेकिन वहां पे यदि कह दे कि तुम गलत हो और वो सही है और आपको जेल भेज दे, कैसा लगेगा? है ना अन्याय? जब अन्यायी को दंड मिले और अमायिक को छुटकारा मिले, वही न्यायालय है। अरे यमराज को तो धर्मराज भी कहते हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं यमराज को तो धर्मराज भी कहते हैं, क्योंकि वो धर्म को जानते हैं असली तरीके से। जब वो पापी वहां जाता है तो वो परीक्षा करते, देखते हैं अंदर कितना पाप किया है इसने, कौन सा पाप किया है और उसको कितना दंड मिलना चाहिए, वो सही दंड देते हैं। वहां अन्याय नहीं है। सो अन्याय के दूत, न्याय वाले के दूत अन्यायी कैसे हो गए, ये पूछे। अचरज हुआ उन्हें, देवदूतों को अचरज हुआ और दुख भी हुआ। क्यों? शास्त्र कहता है सावेद परमं गुह्यम धर्मास्य भगवान यमः। यमराज को धर्मराज भी कहते हैं। क्यों? कि वो असली धर्म क्या है जानते हैं और वो धर्म पर चलते हैं। जो अधर्म पर चला है उसको कितनी बीमारी, मतलब कितना पाप किया है इसने, पहचान के उसको कितना दंड देना, शोध करने के लिए, शुद्ध करने के लिए करते हैं। इसलिए उनको धर्मराज कहते हैं। अरे तुम तो धर्मराज के दूत हो और तुमको मालूम नहीं है धर्म क्या है? आश्चर्य हो गया। तुम अधर्म का व्यापार कर रहे हो, धर्म ध्वजी हो तुम, दिखावा तो चोला तो पहन रखा है, धर्म का साधु बन गए लेकिन अधर्म कर रहे हैं। पहन लिया चोला पंडित का लेकिन चाय पी रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। क्या कथा है वो? आत्मज्ञान बताना चाहिए किसी को। तो ऐसा अंग्रेजी में कहते हैं हेरेटिक। हेरेटिक माने धर्मध्वजी, धर्मध्वजी हैं ये। विष्णुदूतों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये थे आश्चर्य इसलिए हुआ क्यों कि ऐसा हो रखा है अन्याय न्याय के घर में। प्रजानां पितरो ये च शास्तार साधव समान यदि स्यात्तेषु वैषम्यम कम यान्ति शरणं प्रजा। अरे कहाँ जाएंगे वो यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए। जो रखवाला सिपाही वही चोरी करने लगे, चोरी करवाए तो गड़बड़ है ना, फिर कैसे रहेगी प्रजा? जो शासक है, जो लीडर है, जो गुरु है, वो यदि समझे नहीं दूसरे के दुख को अपना जैसा दुख, उनका दुख मेरा दुख है, उनका सुख मेरा सुख है, तो सभी कोई सुख ही चाहते हैं, तो उनको सुख देना चाहिए ना प्रजा को। अरे जब तक गुरु दूसरों को मोक्ष नहीं देगा तो कैसा गुरु है वो? सही चलाना चाहिए। टेढ़ा चल गया तो मीठे से बोलना, नहीं तो धमका के चलना, नहीं कुछ भी कर देना, उसको सही करना। सही चल, तू जिम्मेदारी लेना किसी प्राणी की। भैया मैं तुम्हें, मैया तुम्हें मैं मोक्ष दूंगा, तुम बात मानो। बात मान रहे हैं तो सही चल रहे हैं, गलत हो गए तो सही करो। उनको मालूम नहीं सही गलत क्या है। ऐसा यदि ऐसी विषमता देखी जाए जहां धर्म की जगह पर अधर्म हो रहा है तो कहां जाएगी प्रजा? किधर जाएंगे लोग? शिष्य वगैरह कहां जाएंगे? यदि गुरु ही सही नहीं ले जा रहा है बैकुंठ तो कहां जाएंगे? इसलिए शासक और वैष्णव, शुद्ध वैष्णव सही मार्ग पर होना चाहिए।
निर्दोष को कभी दंड नहीं देना चाहिए। जो अदंडनीय है, जो दंड के योग्य नहीं है, उसको दंड नहीं देना चाहिए। तो तुम्हारे यहां क्या हो रखा है, तुम आए हो यहां लेने के लिए अजामिल को, सोच के ये पापी है। तो तुम्हारे यहां अभी अन्याय हो रहा है न्याय की जगह पर, इसलिए दुख है। किसको? विष्णु दूतों को। शासक और गुरु, पर दुखे दुखी पर सुखे सुखी, ऐसे लक्षण होने चाहिए। दूसरे के दुख को अपना दुख मानना, दूसरों के दुख को, सुख को अपना सुख मानना। अपना सुख दुख कुछ नहीं होना चाहिए, दूसरों का होना चाहिए। अरे भैया तू नरक में जाएगा, रे नरक में जाएगा तो मैं कैसा आदमी हूं जो नरक में से नहीं निकाल सकता, उसको वैकुंठ नहीं ले जा सकता। कैसा गुरु है ये? गड़बड़ है। इसलिए प्रजा का हित करना ही साधु और शासक का लक्ष्य होना चाहिए। साधारण लोग को तो पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। इसलिए तो पशु के समान है, दो पैर वाले पशु हैं वो। जिसको धर्म क्या है अधर्म क्या है नहीं मालूम, तो वो पशु है, पशु को नहीं मालूम। ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य रूप में मृग है, मृग माने पशु। इसलिए साधु और शासक दोनों का कर्तव्य है उनको पशु व्यवहार से, पशु स्वभाव से निकाल के लाए मार्ग में। जो कोई गुरु जी के शरण में आ जाता है तो विश्वास करके आता है, और गुरु जी उसका विश्वास ही तोड़ देंगे तो फिर कैसे होगी गाड़ी, कैसे चलेगी। इसलिए गुरु जी का काम है जो आ गया उसका विश्वास ना तोड़ना, उसको मित्रवत व्यवहार करना, गलत गया तो सही करना, उसको मीठे बोलना। पहले वो नहीं माने तब कड़क बोलना, कड़क ऐसे बोलना जो कुछ कभी सुना नहीं, वज्र की तरह बात। गुरु जी की बात वज्र के समान कठोर होनी चाहिए, तभी वो मानेगा। क्योंकि सारी जिंदगी तो कड़क हेड, कितने कितने जन्म बिताए उसने, उसको कड़क हेड हो गया है। साधारण हथौड़े से नहीं उड़ता, वो लोहार का हथौड़ा चलना चाहिए, तभी वो मानेगा। गुरु जी डर गया तो गड़बड़ हो गया, वो गुरु नहीं है। गुरु को कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कभी को गलत मार्ग में नहीं लेके जाना चाहिए, गलत मार्ग में नहीं जाने देना चाहिए। जा रहा है तो रोकना चाहिए, बाय हुक और क्रुक किसी भी तरह से रोक देना चाहिए। चाहे लोग सोचें गुरु नहीं है तो बहुत गाली बकता है, तो बहुत पीटता है, कोई कुछ भी सोचे, अपना जिम्मेदारी है उसको बैकुंठ ले जाना, वो बात नहीं मान रहा है तो किसी भी हालत में लेके आएगा वो। निंदन्तु नीति निपुण यदि वास्तुवन्तु, कोई बड़ाई करे या नीतियों के निपुण बुराई करे, गुरु जी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वही गुरु है। तो विष्णुदूत कह रहे हैं यमदूतों से, अरे तेरे के तुम कह रहे हो जो महापापी है, इसने तो भगवान का नाम ले लिया, इसने तो सारे प्रायश्चित कर लिए, करोड़ों करोड़ों जन्मों के प्रायश्चित खत्म हो गए इसके, इसके तो सारे पाप जल गए हैं, और तुम कह रहे हो ये पापी है, गड़बड़ है। इसने तो नारायण का नाम लिया, हरिर हरत पापानि, भगवान हरि का नाम लेने से तो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सकृदुच्चारितम येन हरिरिति अक्षरद्वयम बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जो आदमी मरते समय भगवान का नाम ले लेता है उसको तो सारे पाप खत्म हो जाते हैं। उसने हरि उच्चारण कर लिया है तो वैकुंठ से विमान आता है, उसमें दो दूत बैठे रहते हैं, चार चार हाथ वाले शंख चक्र गदा पद्म लेकर के, और हाथ जोड़ के बुलाते हैं, आइए साहब बैठिए विमान में।
हम आपको बैकुंठ लेके जाना चाहते हैं, आइए। हाँ, बद्ध परिकरस्ते, बद्ध परिकर मतलब हाथ जोड़ के, सिर झुका के, आइए साहब बैठिए विमान में, हम लेके चलेंगे आपको, आपको लेने आए हैं। इससे बड़ा चीज क्या चाहिए आपको? कृष्ण भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। लाल कपड़ा पहन लिए और घर से संबंध रख रहे हैं, ऐसे धूर्तों को अंग्रेजी में हेरेटिक कहते हैं, माने ठग, ढोंगी, व्यापारी, अपराधी, नारकी। इसलिए सही मार्ग में चलना चाहिए, सही मार्ग में चले। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, जिसका स्मरण करके, उसका नाम उच्चारण करके, तो क्या होता है? तपोयज्ञ क्रियादि से जो पाप तपस्या और ज्ञान से, क्रिया से नहीं जाते हैं, वो पाप केवल भगवान के नाम से चले जाते हैं। इसलिए अब ये जो अजामिल है, ये दंड का भागी नहीं है, बोल रहे हैं अवसेनापि नामनी कीर्तितम सर्व पातकई, सारे पाप इसके नष्ट हो गए, चाहे वो अवश्य में, हेल्पलेसली, हेल्पलेसली, अंग्रेजी हिंदी नहीं मालूम, अवश्य होकर के, असहाय अवस्था में अपने बेटे को पुकार के भगवान का नाम उच्चारण कर लिया, इसके सर्व पाप के सारे पाप नष्ट हो गए। यदि किसी को सारे पाप नष्ट करने चाहिए तुरंत, तो उसको कृष्ण भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला दुकान में से खरीद ली, किसी को देख लिया कैसे भजन कर रहे हैं, ऐसे भजन करेंगे, वो इतना लाभ नहीं होने का। असली लाभ चाहिए तो गुरुजी से माला लेकर के, उनके हाथ से लेकर के, उनके सिखाए अनुसार जप करना चाहिए, तभी लाभ होगा। नान्य पंथा विद्यते अयनाय, और नान्यम पंथा अयनाय विद्यते, दोनों तरीके से होता है श्लोक। दूसरा मार्ग नहीं है सारे पापों को नष्ट करने का, केवल यही मार्ग है, भजन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवदूत कहते हैं इसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गए। तो करोड़ों जन्म के पाप खत्म करने हैं, दान पुण्य करना है ठीक है, व्रत उपवास करना है ठीक है, शास्त्र करना ठीक है, यज्ञ कराना ठीक है, सब कुछ ठीक है, सारे पाप नहीं नष्ट होंगे। सारे पाप तो भजन करने से नष्ट होते हैं, और तुरंत। इसलिए कृष्ण भजन करना चाहिए। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।